गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो चैप्टर है वो क्लास 10 से चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर है लाइट। सबसे पहले हम लाइट को समझते हैं। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो हमें ऑब्जेक्ट्स को विजिबल बनाने में हेल्प करती है। Light is a type of electromagnetic radiation that allows the human eye to see or makes object visible. लाइट क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे होती है। याद रखें, लाइट ट्यूल बिहेवियर कर रखती है। लाइट एज ए पार्टिकल भी बिहेव करती है और एज ए वे भी बिहेव करती है। जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट इंसिडेंट होती है और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख पर गिरती है या हमारी आंख में इंटर होती है तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगता है। हम आगे बात करें, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, वो लाइट को अपने अंदर से ऑलमोस्ट पास होने देता है। अब मीडियम की बात करें तो मीडियम हमारे पास तीन तरह के मीडियम होते हैं। एक होता है ओपेक। ओपेक मीडियम ओपेक मीडियम लगभग सारी लाइट एनर्जी को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है और इसकी शार्प शेडो हमें दिखाई देती है। पूरा ऑब्जेक्ट हमें प्रॉपरली विजिबल होता है। दूसरा बात करें है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट जैसे हम बात करें पेपर है, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स ना तो पूरी लाइट को पास होने देते हैं और ना ही पूरी तरह रिफ्लेक्ट होने देते हैं। इनके आर पार कुछ हद तक हमें दिखाई देता है और ये पूरी तरह से ओपेक की तरह बिहेव नहीं करते। इसके बाद आता है ट्रांसपेरेंट, जैसे कि ग्लास। ये लाइट एनर्जी को ऑलमोस्ट अपने अंदर से पास होने देते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स के हम आर पार देख सकते हैं। हम कुछ कॉमन ऑप्टिकल फिनोमिनास की बात करें इमेज फॉर्मेशन के लिए। ट्विंकलिंग स्टार्स, तारों का चमकना। सनलाइट की वजह से स्टार्स में क्या होती है? शाइनिंग होती है, बल्कि उनके पास अपनी कोई भी लाइट नहीं होती है। रेनबो, बारिश के टाइम आपने नोटिस किया होगा कि सन के ऑपोजिट में हमें रेनबो दिखाई देता है, वो भी सनलाइट की वजह से। थोड़ा लाइट बेंडिंग। लाइट बेंडिंग में देखिए एक इमेज है, इसमें हमने क्या लिया है? परिजन है। परिजन पर जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है तो वो लाइट हमें बेंड होकर अलग अलग कलर्स में दिखाई दे रही है, हो गई। ठीक है, तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या करती है? ट्रेवल करती है। नेक्स्ट हम बात करें, ये है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है? जैसे मान लो कि हमारे रूम में कोई खिड़की है, उससे लाइट आती है, स्ट्रेट लाइट आई, लेकिन आने के बाद वो सीधा जाने की बजाय वो उसके सराउंडिंग्स में भी फैल जाती है और इस तरह का जो इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। इट बेंड्स अराउंड इट इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग ए स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ पर न जाने की बजाय इसके अराउंड में क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें
लाइट के हम दो फिनोमिना इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जो कि स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन पर डिपेंडेंट है। हम लाइट को स्ट्रेट लाइन में मानकर ये जो फिनोमिना है वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस जैसे कि मिरर है, ये देखो मिरर है, हमने यहाँ पर मिरर लिया, रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। इस पर लाइट इंसिडेंट होती है, लाइट इंसिडेंट हुई और लाइट मिरर पर गिरने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, और ये इफेक्ट है, इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। इसके दो बेसिक लॉ हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल है नॉर्मल के साथ बनने वाला इंसिडेंट एंगल बोलते हैं इसको, आई से इसको डिनोट करते हैं। ये एंगल रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल नॉर्मल के साथ बनता है इसको आर से डिनोट करते हैं। ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन। तो ये देखें, जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो तीनों एक ही सरफेस में लाई करते हैं। ये दो बेसिक से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन जो फिनोमिना है उसके लॉज है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट हम बात करें द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई टू ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल बॉक्स। ये जो रिफ्लेक्शन का जो फिनोमिना है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर अप्लाई होता है। वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन भी हो सकता है और स्फेरिकल भी हो सकता है। जैसे कि हम बात करें कि एज ए स्फेरिकल बिहेव करता है और इस पर लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो प्लेन मिरर से जो भी इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और इक्वल साइज की होती है। नेक्स्ट हम बात करें स्फेरिकल मिरर। A mirror that looks like it's being cut out from a hole। जैसे कि एक होल है, इसको हम बीच से काटते हैं तो इसके दो पार्टीशन बनते हैं। नेक्स्ट हम इसको हम देखेंगे, ये देखो, इसको हम बीच से काटते हैं तो इसके हमें दो पार्ट मिलते हैं। एक को हम कॉन्केव मिरर बोलते हैं, एक को हम कॉन्वेक्स मिरर। तो इसके लिए हम कुछ नोटेशन यूज करते हैं। ये जिस स्फेरिकल सरफेस से हमें कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर काटते हुए मिलते हैं उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से डिनोट करते हैं, और जो काटे हुए हिस्से का सेंटर है उसको हम पी से डिनोट करते हैं, पोल बोलते हैं, तथा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो इस स्फीयर की रेडियस होती है इसको हम आर से डिनोट करते हैं, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तथा प्रिंसिपल एक्सिस, जिस एक्सिस पर पोल सेंटर लाई करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट हम बात करें स्फेरिकल मिरर होते हैं, जिसे हमने पीछे बात की है कॉन्वेक्स और कॉनकेव। दो टाइप्स के होते हैं। कॉनकेव मिरर have reflecting surface that curve inward toward the center। कॉन्केव में जो इनसाइड वाला हिस्सा है, इनवर्ड जो हिस्सा है, वो क्या होता है, एज ए रिफ्लेक्टर बिहेव करता है। बल्कि कॉन्वेक्स में जो आउटर साइड वाला हिस्सा है
वो एज ए रिफ्लेक्टर बिहेव करता है।